सेकंड सेमेस्टर वालों, आज 14 मई हो गई है और आज हम बता रहे हैं लेसन 3 सेकंड सेमेस्टर वालों को। लेसन 3 गद्य एवं पद्य के सामान्य उद्देश्य। तो गद्य एवं टॉपिक हमारा गद्य पद्य के सामान्य उच्चारण के सामान्य उद्देश्य। तो गद्य शिक्षण के सामान्य उद्देश्य गद्य शिक्षण के सामान्य उद्देश्य। गद्य शिक्षण के सामान्य उद्देश्य गद्य के सभी पाठों के लिए निम्न प्रकार निर्धारित किए गए हैं। नंबर 1, छात्रों के शब्द भंडार की वृद्धि करना। छात्रों के शब्द भंडार की वृद्धि करना। नंबर 2, छात्रों को मुहावरों, लोकोक्तियों, सांस्कृतिक पदों आदि की जानकारी देना। छात्रों को उच्चारण के नियमों की जानकारी कराना। छात्रों को स्मरण शक्ति का विकास करना और छात्रों की कल्पना शक्ति का विकास करना। छात्रों में गद्य साहित्य के प्रति रुचि जागृत करना। छात्रों को शुद्ध वाचन की शिक्षा देना और छात्रों में अभिव्यक्ति की क्षमता उत्पन्न करना। छात्रों में नैतिक कल्पना तथा लेखन की शक्ति का विकास करना। छात्रों की सृजन शक्ति का विकास करना। ये थे गद्य शिक्षण के सामान्य उद्देश्य। अब है गद्य तथा पद्य में क्या अंतर है। तो इनमें अंतर भी तो होता है, गद्य में और पद्य में क्या अंतर है। गद्य आप जानते हैं गद्य किसे कहते हैं, जो वैसे चैप्टर होते हैं उनके जो खंड होते हैं गद्य खंड बोलते हैं, और कविताओं के जो पाठ के जो खंड होते हैं उन्हें पद्य खंड बोलते हैं। गद्य के वाक्यों में विराम इत्यादि के नियमों का पालन किया जाता है। गद्य में वाक्यों के विराम इत्यादि के नियमों का पालन किया जाता है, जबकि पद्य में इन नियमों का कोई बंधन नहीं होता। पद्य में गति व लय की विशेष भूमिका होती है, जबकि गद्य में लय का कोई उपयोग नहीं है। पद्य की रचना छंदबद्ध अथवा छंद युक्त होती है, जबकि गद्य में छंद का कोई उपयोग नहीं है। अब बता रहे हैं हम गद्य का अर्थ संक्षेप में। गद्य का अर्थ संक्षेप में, गद्य क्या है। गद्य का अर्थ है, आचार्य दंडी ने गद्य के संबंध में उल्लेख करते हुए इन शब्दों में परिभाषित किया है। जिस रचना में छंद, शास्त्र के गण तथा मात्राओं के बंधन नहीं होते वे गद्य हैं। अर्थात गद्य की रचना छंद इत्यादि के बंधन से मुक्त होती है। कोई कथन शब्दार्थयुक्त भाषा में वार्तालाप अथवा किसी प्रयोजन में लिखित अथवा अलिखित रूप से प्रयोग किया जाए गद्य कहा जाता है। गद्य साहित्य की एक मुख्य विधा है, जिसका उतना ही महत्व है जितना गद्य का साहित्य के द्रुत गति के साथ होने वाले विकास में गद्य रचनाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। कहानी, नाटक, आत्मकथा, संस्मरण, संवाद, यात्रा वृत्तांत, जीवन चरित्र, हास्य, व्यंग्य रचनाएं, लोकोक्तियाँ, मुहावरे, चुटकुले इत्यादि गद्य में ही लिखे जाते हैं। समस्त विषय गणित, विज्ञान, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, नागरिकशास्त्र, शिक्षाशास्त्र, मनोविज्ञान, दर्शनशास्त्र, तर्कशास्त्र इत्यादि विषयों का लेखन गद्य में ही होता है। सूक्ष्म गद्य पाठ के उद्देश्य क्या होते हैं। तो सूक्ष्म गद्य पाठ के उद्देश्य होते हैं वो इस प्रकार हैं। सूक्ष्म गद्य का पाठ करते समय विद्यार्थियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे गद्य के अक्षरों व शब्दों का शुद्ध उच्चारण करें, क्योंकि जब तक शुद्ध उच्चारण नहीं होगा तब तक कुछ समझ में नहीं आएगा। हिंदी भाषा में वे तथा बै, से तथा से, ये तथा द्या, अर्ध अक्षर इत्यादि के उच्चारण कराने के लिए अध्यापक को विद्यार्थियों को समझाने का परिश्रम करना पड़ता है। शब्दों, मुहावरों, लोकोक्तियों, सूक्तियों, वाक्यांशों, वाक्यों के कठिन शब्दों का उच्चारण सहित अर्थ ज्ञान गद्य के अच्छे पाठ के लिए आवश्यक है। इस प्रकार सूक्ष्म पाठ द्वारा निम्नलिखित उद्देश्यों की प्राप्ति हो सकती है। विद्यार्थियों का वाक्यों की रचना में व्याकरण का ज्ञान पूर्ण उपयोग है। विद्यार्थियों को शब्द ज्ञान कोश में वृद्धि करना, मुहावरों, लोकोक्तियों, सूक्तियों इत्यादि का ज्ञान होना, विद्यार्थियों में कल्पना शक्ति का विकास होना, ये थे हमारे सूक्ष्म गद्य के उद्देश्य। अब है द्रुत पाठ के उद्देश्य। द्रुत पाठ के उद्देश्य जो होता है
वो क्या होता है। द्रुत पाठ के उद्देश्य हैं द्रुत द्रुत पाठ के उद्देश्य द्रुत पाठ का अर्थ है शीघ्रता से पढ़ना, तेजी से पढ़ना। ऐसा समय की बचत के लिए किया जाता है। विद्वान इस बारे में एक मत नहीं है। कुछ विद्वान मौन वाचन को उपयुक्त मानते हैं, मौन मतलब चुप पढ़ने से, और कुछ आदर्श वाचन के पक्षधर हैं। आदर्श वाचन द्वारा स्तुतिकरण इसलिए उपयोगी है कि विद्यार्थी अध्यापक के आदर्श वचन द्वारा उच्चारण आसानी से सीख लेता है। नंबर 2, उच्चारण करते समय उचित विराम, यति, गति तथा प्रत्यय इत्यादि का उपयोग करने से आदर्श वाचन का उद्देश्य प्राप्त हो जाता है। नंबर 3, आदर्श वाचन करते समय अध्यापक को पूरी सावधानी बरतनी चाहिए ताकि से यानी कि सरगम वाला से सस्वर्ण वाला से और सब्जी वाला से और बे तथा वे वेवट ये ज्ञानी और जे भे दे अणे का सही उपयोग किया जाए। विराम चिन्हों का सही उपयोग भी होना चाहिए। पाठन में गति के उतार चढ़ाव का पूरा ध्यान रखना चाहिए। पाठ करते समय किस अक्षर व शब्द पर कम जोर देना है, किस पर अधिक जोर देना है, इनका भी पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए। इन पर भी पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए। ये नहीं कि ऐसे ही अपना टाइम काट दिया। अध्यापक द्वारा शब्दों में वाक्यों का उच्चारण करने के बाद विद्यार्थियों द्वारा इसका अनुकरण कराया जाना चाहिए। इससे वाचन में संभावित अशुद्धियों को सही कराया जा सकता है। मौखिक पाठ करने के पश्चात कठिन शब्दों तथा गद्यांश को सरल कराते हुए तथा उनके अर्थ से विद्यार्थियों को अवगत कराया जा सकता है। इस विधि द्वारा बच्चों को शब्दार्थ का ज्ञान हो सकता है तथा कठिन शब्दों के उच्चारण में होने वाली कठिनाइयों से भी राहत मिल सकती है। ये था हमारा द्रुत पाठ के उद्देश्य और ये इस प्रकार से हमारा ये चैप्टर पूरा हुआ। अब इसमें केवल अति लघु प्रश्न रहे हैं, वो हम अति लघु प्रश्न कल कराएंगे। और आप लोग जरा विशेष ध्यान दें, आप लोगों का प्रोजेक्ट नहीं आ रहा है, प्रोजेक्ट जरा बना करके भेजें। इसकी जिम्मेदारी आपकी होगी, ना कि विद्यालय की। अपनी सुरक्षा अपने साथ, अपने नंबर आपके हाथ, इसलिए अपना प्रोजेक्ट भी बना करके भेजें। ठीक है, थैंक यू, दैट्स ऑल।